कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है कि आप कहते हो चिंता मत करो, खुश रहो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, पर हमारी लाइफ में हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप अपनी आर्थिक परेशानियों से बच सकते हैं और भविष्य में भी आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उसमें ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। वो पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। इनकम के 2 सोर्सेस होते हैं, एक एक्टिव सोर्सेस, एक पैसिव सोर्सेस। एक्टिव सोर्सेस का मतलब ये होता है जहां आप खुद एक्टिव रहते हैं और वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है या आपकी अर्निंग्स होती है या आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा होता है पैसिव इनकम, जो दुनिया के जितने भी मिलेनियर बिलियनियर लोग हैं उनके इनकम के सोर्सेस पैसिव होते हैं। मतलब कि उनको धन कमाने के लिए खुद एक्टिव नहीं रहना पड़ता। वो अपनी जिंदगी में ऐसे एसेट्स खड़े कर देते हैं जो उनको रेवेन्यू देते रहते हैं, जो उनको बिजनेस देते रहते हैं। उनको खुद एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो 80-20 का फॉर्मूला रखिए कि आपकी 80% जो इनकम हो वो आपके 20% एक्टिव रहने से आए। तो अगर आप चाहते हैं आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो आप पैसिव इनकम को बढ़ाइए। अब पैसिव इनकम कहां से होती है? पैसिव इनकम आपको रियल एस्टेट से हो सकती है, चाहे वो सेलिंग बाइंग हो गया, चाहे वो रेंट हो गया। वहां से जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसके लिए आपको इतना एक्टिव नहीं रहना पड़ता। और दूसरा पैसिव इनकम का सोर्स है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया के बहुत एडिक्ट हो गए हैं। आप सोशल मीडिया को यूज करो, सोशल मीडिया को आपको यूज मत करने दो। आप चाहें तो सोशल मीडिया से बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कीजिए, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दूसरी बात, अच्छी अर्निंग के लिए अच्छी लर्निंग बहुत जरूरी है। आप हमेशा नए स्किल्स सीखते रहें, अपने बिजनेस से रिलेटेड भी और अपने शौक से रिलेटेड भी। आप अपने हर शौक से पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो गाना गाने का हो, चाहे वो एक्टिंग करने का हो, चाहे वो डांस करने का हो, पढ़ाई करने का हो। अगर आपको घूमने का शौक है तो भी आप ट्रैवल ब्लॉग बना के या व्लॉग बना के आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो दूसरी बात, अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लर्न करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, रीड गुड बुक्स। जेफ बेजोस अमेज़न कंपनी के सीईओ हैं, वो दुनिया भर में बुक्स सेल करके वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए। वॉरेन बुफे जो बुक्स पढ़ के वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन बन गए। और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए तो आपको बिल्कुल बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बुक स्टोर में जाएं, आप देखिए वहां आपको कौन सी किताबें अच्छी लगती हैं। आप 1-2 पेजेस पढ़िए उनके, और जो बुक आपको अट्रैक्ट करती है आप वो खरीदिए, उससे पढ़िए। बराक ओबामा के बच्चों ने एक कोर्स किया, हाउ टू रीड अ बुक। किताब को कैसे पढ़ना है उसको भी पढ़ना सीखना है। मैं आपको कितना भी कहूं आप किताबें पढ़िए, पर आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में जो रेशियो है किताब पढ़ने का 90 और 10 है। दुनिया में 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग किताब पढ़ते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया में नजर घुमा के देखिए, कितने लोग मोबाइल में घुसे हैं और कितने लोग बुक पढ़ते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। और आपकी गिनती किस में है, किताब पढ़ने वालों में या मोबाइल में खो जाने वालों में। चौथी बात, आप अननेसेसरी खर्चों से बचें, क्योंकि आज की दुनिया में सबको शो ऑफ करना है। हर कोई दिखाना चाहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और इसी चक्कर में आप फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। सब कुछ बिगड़ जाता है आपका, क्योंकि जो चीजें आप शो ऑफ करना चाहते हैं या लोगों को दिखाना चाहते हैं वो आपके बजट से बाहर हो जाती हैं। पर आपको करना है, चाहे आपको जरूरत हो ना हो, आपको करना है। लोगों को दिखाना है, तारीफें चाहिए, तो आप अनावश्यक खर्चों से खुद को बचाएं। और 5वीं बात, आप जितना भी अर्न करते हैं उसमें कुछ परसेंट, 20% या 30% जितना आप कर सके आप उसे सेव करिए या इन्वेस्ट करिए अपने फ्यूचर के लिए। कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। कई लोग कहते हैं कि हमें ये सब चीजें नहीं आती, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इजी प्लान ऐप। ये बैंक अकाउंट से बेटर वे से पैसे सेव करता है। इजी प्लान ऐप में आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। इसमें आप रेगुलर बैंक अकाउंट से दुगना रिटर्न पा सकते हैं। एक लो रिस्क
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में पिछले 13 साल में अगर आपने एक हफ्ते तक ये फंड में पैसा छोड़ा है तो उस पे कभी लॉस नहीं हुआ है। और बेस्ट पार्ट ये है, आप एक स्पेसिफिक टाइम तक पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, पर आप यहाँ पे कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्जेस के। यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है कि आपको वीकली या मंथली पैसे सबमिट करना है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पैसे सेव कर सकते हैं। आप चाहो तो 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये छोटी छोटी बातें अगर आप लाइफ में ख्याल रखेंगे तो आप अपने लाइफ में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और भी बहुत बातें हैं जिससे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। आप खुद को मेडिकली इंश्योर्ड करके रखिए। मोस्टली लोग इंश्योरेंस कराते ही नहीं, फिर कभी कोई ऐसी बीमारी सामने आ जाती है तो उस पे आपका बहुत खर्चा हो जाता है। और अगर आप इंश्योर्ड रहते हैं तो आप ऐसी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं।